सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी पुस्तक जो हमारी रुचिरा है कक्षा 7 की, उसके अष्टमा पाठा यानी 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः यानी तिरंगा ध्वज। यहाँ पर इस पाठ की प्रस्तावना दी गई है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजा आरोहण समारोहे सा उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपयन्ति। केचन बालकः यानी कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च च माने और, काश्चन यानी कुछ, बालिका यानी कुछ बालिकाएं। यहाँ पर आप देखेंगे केचन और काश्चन, यह आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुरूप भिन्न है, लेकिन अर्थ दोनों का कुछ ही है। जो अनिश्चित है वह कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य यानी आज़ादी दिवस के, स्वतंत्रता दिवस आप सभी जानते हैं हमारा 15 अगस्त है, उस दिवस के ध्वजा आरोहण समारोह यानी झंडा फहराने के समारोह में सा उत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम परस्परम यानी आपस में, संलपयन्ति बातें करते हैं। यह इस पाठ की भूमिका है कि कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज आरोहण के समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातें करते हैं। देवेशः देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजा आरोहणं करिष्यति। अस्माकं यानी हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के प्राचार्य जो प्रधानाध्यापक है, यहाँ पर प्राचार्य लिखा है यानी कि वह पुरुष है। यदि यहाँ पर प्राचार्य होता तो वह स्त्री यानी महिला होती। ध्वज आरोहण यानी झंडे को फहराना, करिष्यति करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च च माने और, छात्राः बहुत सारे छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमान सांस्कृतिक कार्यक्रम को, प्रातोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते यानी अंत में, च माने और अंत में, मोदकानि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे। देवेश नाम का एक छात्र कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे यानी झंडा आरोहण करेंगे। कुछ छात्र ऐसे हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड नामक छात्र कहता है सुचे कि हे सुचि, जानसि त्वम अस्माकं ध्वजः कीदृशः। जानसी यानी जानती हो, त्वम माने तुम, अस्माकं ध्वजा यानी हमारा झंडा, कीदृशः कैसा है। डेविड यहाँ पर सूची से प्रश्न करता है कि हे सूची, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सूची यहाँ पर बताती है कि अस्माकं का अर्थ है हमारे, देशस्य देश का, ध्वजः यानी झंडा, त्रिवर्णः तिरंगा, इति माने इस प्रकार है। सूची यहाँ पर डेविड से कहती है कि हमारे देश का जो झंडा है वह तिरंगा है। सलीम कहता है रुचे कि हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम। अयम माने यह है, त्रिवर्णः तिरंगा, कथम माने कैसे। सलीम यहाँ पर प्रश्न करता है कि हे रुचि, यह तिरंगा कैसे है। रुचि यहाँ पर उत्तर देती है अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् ध्वजे यानी इस झंडे में, त्रिय यानी तीन, वर्णः रंग, सन्ति माने है,
अतः माने इसलिए, त्रिवर्णः तिरंगा है। रुचि यहाँ पर सलीम को कहती है कि इस झंडे में 3 रंग है, इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि? किम माने क्या, त्वम माने तुम, एतेषां एतेषां यानी इन सभी, वर्णानां रंगों के, नामानी नाम को, जानसी जानते हो। रुचि यहाँ पर सलीम से प्रश्न करती है कि क्या तुम इन सभी रंगों के नाम जानते हो? सलीम कहता है, अरे केसर वर्णाः श्वेतः हरितः च एते त्रिवर्णाः। सलीम यहाँ पर बताता है, अरे केसरी रंग, हरा और सफेद यह 3 रंग है। देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णाः किम सूचयन्ति? देवेश यहाँ पर प्रश्न करता है, अस्माकं ध्वजे, अस्माकं यानी हमारे ध्वजे यानी झंडे में, एते त्रिवर्णाः ये 3 रंग, किम माने क्या, सूचयन्ति माने बताते हैं या क्या सूचित करते हैं। देवेश यहाँ पर प्रश्न करता है कि हमारे जो झंडे में 3 रंग है यह क्या सूचित करते हैं? सलीम कहता है, सुनो, केसर वर्णाः शौर्यस्य, श्वेताः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। सलीम यहाँ पर कहता है कि सुनो, केसरी रंग शौर्य का, श्वेत यानी सफेद रंग सत्य का, च माने और, हरितश्च और हरा रंग समृद्धि यानी समृद्धि का, सूचक संति माने है। सलीम यहाँ पर देवेश को कहता है कि जो तुमने प्रश्न किया है कि यह 3 रंग किसको सूचित करते हैं, तो सुनो, जो केसरी रंग है वह शौर्य को, जो सफेद रंग है वह सत्य को, और जो हरा रंग है वह समृद्धि को सूचक है। सूची कहती है, किम एतेषां वर्णानाम् अन्यद् अपि महत्वम्? किम माने क्या, एतेषां इन सभी, वर्णानाम रंगों का, अन्यद् अपि दूसरा भी, महत्वम यानी महत्व है। सूची यहाँ पर प्रश्न करती है कि क्या इन सभी वर्णों का, जो ये रंग है हमारे तिरंगे झंडे में, इनका कोई अन्य महत्व भी है? डेविड नामक जो छात्र है वह कहता है, आम कथम न, हाँ कैसे नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वजस्य उपरि यानी झंडे के ऊपर, स्थितः यानी स्थित, केसरवर्णः जो केसरी रंग है, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च माने और, उत्साह माने उत्साह का, सूचकः सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णाः सात्विकतयाः शुचितयाः च धोतकः। मध्य स्थिता, मध्य यानी बीच में, स्थिता स्थित, जो बीच में, श्वेतवर्णाः सफेद रंग है, सात्विकतया सात्विकतया का, शुचितया च माने और, शुचितया यानी पवित्रता का, धोतकः धोतक है। धोतक का अर्थ होता है उसको सूचित करने वाला, उसको बताने वाला, कि जो बीच में सफेद रंग है वह सात्विक और पवित्रता का सूचक है। अधा स्थितः हरितवर्णाः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वक्तयाश्च धोतकः। अधा यानी नीचे, स्थितः स्थित, नीचे जो हरितवर्णा हरा रंग है, वसुंधरायाः वसुंधरा यानी पृथ्वी का, सुषमायाः उसकी सुंदरता, उर्वक्तया च और उर्वक्ता का, धोतकः प्रतीक है या उसको बताने वाला है। सुषमा क्योंकि जब पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली होती है तो वह बहुत सुंदर होती है। उर्वरकता जो खेतों में अनाज उगता है या फसल उगती है वह भी हरी ही होती है, और जितनी हरियाली वाली फसल होती है उतनी ही अच्छी फसल वह मानी जाती है। तो पृथ्वी की सुंदरता हरियाली से ही होती है, इसलिए जो नीचे जो हरा रंग बताया गया है, हमारे झंडे में दर्शाया गया है, यह हमारी पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरकता का प्रतीक है।
तजेन्द्रः, तजेन्द्र कहता है शुचे कि हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णः चक्रम वर्तते। ध्वजस्य यानी झंडे के मध्य बीच में एकम नीलवर्णम, एक नीले रंग का चक्रम यानी चक्र वर्तते है। यहाँ पर तेजेंद्र सूची से प्रश्न करता है कि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इदम माने इसको, अशोक चक्रम कथ्यते, अशोक चक्र कहते हैं। एतत् परगते न्यायस्य च परवर्तकम। एतत् माने यह है, परगते प्रगति का, न्यायस्य च माने और, न्यायस्य न्याय का, परवर्तकम सूचक है। जो यह अशोक चक्र है यह न्याय और प्रगति का सूचक है। सारनार्थे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। तस्मात् यानी उससे, एव माने ही, एतत् माने यह, गृहीतम लिया गया है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहां से ही यह अशोक चक्र हमारे झंडे में ग्रहण किया गया है। पर्णवः, पर्णव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः आरा सन्ति। पर्णव यहाँ पर कहता है कि इस चक्र में, जो अशोक चक्र है वहां पर उस चक्र की बात हो रही है कि जो अशोक चक्र है इसमें 24 आराहा, आराहा का अर्थ होता है तिल्लियां, संति माने है, यहाँ पर 24 तिल्लियां हैं। इसकी हिंदी एक बार देख लीजिए दोबारा। डेविड कहता है कि हाँ, कैसे नहीं, ध्वज के ऊपर जो केसरी रंग है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। बीच में जो सफेद रंग है वह सात्विक और पवित्रता का सूचक है। धोतक का अर्थ भी सूचक ही या प्रतीक होता है। नीचे जो हरा रंग है वह पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरकता का सूचक है। तजेंद्र यहाँ पर प्रश्न करता है कि हे सूची, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है हाँ हाँ, यह अशोक चक्र, यानी कि इसको अशोक चक्र कहते हैं। यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहां से ही इसको ग्रहण किया गया है। हमारे ध्वज में जो अशोक चक्र है वह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रणव कहता है कि इस चक्र में, जो झंडे के बीच में अशोक चक्र है, उस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणीयं जातम्। मैरी यहाँ पर बताती है कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रतया यानी सभी के द्वारा अस्य माने इस ध्वज को स्वीकृति या स्वीकार किया गया था। तजेन्द्रः, तजेन्द्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं यानी हमारा, त्रिवर्णः ध्वजा तिरंगा झंडा, स्वाधीनतया स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्णम भवति। अतः माने इसलिए, एव माने ही, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस, च माने और, गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलनम, उत्तोलनम यानी ऊपर उठाना या इसको फहराना, समारोह पूर्वकम समारोह के साथ, भवति माने होता है। इस झंडे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है और इसका फहराना एक उत्सव के समान होता है। यानी कि जब भी हम अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को मनाते हैं तो वो एक त्योहार से भी बड़ा त्योहार होता है, वो राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, एक समारोह होता है। आप स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को स्वयं भी मनाते हैं, हर स्कूल में मनाया जाता है, तो
इसके बारे में अधिक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और यह आपका बहुत ही अच्छा पाठ है। इसमें अंत में है जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, जय तिरंगे झंडे की और जय भारत की। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।